नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बार बार हो रही है। फिर चाहे मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला हो या फिर शोभा यात्रा के दौरान हमला हो, मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हो या फिर रामनवमी और हनुमान जयंती पर हिंसा। कल ही गोपालगंज में दुर्गा मंदिर के पास बने पिंडी को असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की और एक निजी विद्यालय में लगे भगवा झंडे को पहले तोड़ा, तो वहीं सुपौल में 2 जगहों पर बजरंग बली की मूर्ति से छेड़छाड़ की गई। बगहा के रामनगर में डीजे बजाने के विवाद में 2 समुदाय में झड़प हो गई। झड़प में 9 लोगों को गंभीर रूप से चोटें लगी है, जिसमें 3 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश के पीछे दिमाग किसका है और इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। तो बिहार में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों से, अलग अलग जिलों से सामने आई है ये घटना और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। सवाल यह भी बनता है कि आखिर बार बार हिंसा बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों हो रही है। सवाल यह भी है कि एक समुदाय के स्थल पर दूसरे का दखल आखिर क्यों देखने को मिल रहा है। धर्म स्थान और मूर्तियों पर हमले अचानक से क्यों बढ़ गए हैं। बिहार का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश के पीछे किसका दिमाग है। सांप्रदायिक हिंसा के पीछे के कुछ कारण भी सामने आ रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया का प्रभाव, वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि इसमें जाति और धर्म को लेकर बातचीत की जाती है, मूल्य आधारित शिक्षा का लोगों में अभाव होना, हिंसा के पीछे गरीबी और बेरोजगारी होना, ये भी सांप्रदायिक हिंसा के पीछे के कुछ कारण हैं। 2 समुदायों के बीच विश्वास की कमी होना, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की अनदेखी और प्रशासन की लापरवाही होना भी ये कुछ ऐसी वजह है जिस वजह से विवाद काफी ज्यादा गहराता चला जा रहा है। क्योंकि कल की ही अगर हम बात करें तो बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आई जो ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। वजहों की जैसे कि हमने बात की तो हमने आपको सारी वजह बताई और अब हम आपको एक एक करके उन घटनाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बगहा की। बगहा के रामनगर में डीजे बजाने के बाद में 2 समुदाय में झड़प हो गई। झड़प में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 3 की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हल्दी मटकोर को लेकर लोग डीजे निकालकर आगे जा रहे थे, तभी 2 गुटों में झड़प हो गई। घटना रामनगर के मुजरा गांव की है। घटना के बाद एसपी के नेतृत्व में पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। शरारती तत्वों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश भी प्रशासन की टीम कर रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बगहा की, जहां फिलहाल पुलिस बल की तैनाती की गई है और ये उस वक्त की तस्वीर जब डीजे निकालकर लोग हल्दी मटकोर के लिए जा रहे थे और उसी वक्त देखे किस तरीके से पत्थर चलाया गया, पत्थरबाजी हुई, 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और उसके बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और देखिए हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की हम आपको दिखा रहे हैं, यहां भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें देखिए ये बेगूसराय की तस्वीर है, जहां भगवा झंडे को पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है। तीसरी तस्वीर आपके सामने है सुपौल की। सुपौल में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई जहां बजरंग बली की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया। चौथी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बगहा की है, जहां डीजे बजाने को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर पुलिस की टीम की तैनाती करनी पड़ी है। माहौल को शांत करने के लिए पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है। तो ये 4 तस्वीरें बयां करती हैं कि
बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द आखिर कौन बिगाड़ रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको दूसरी घटना बता दें। बेगूसराय में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जिले में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की साजिश सालों से चल रही है। आश्वासन दिया है, मैंने कहा है कि केवल वो भगवा ध्वज नहीं जला है, वो हमारा सनातन का प्रतीक है। मंसूर चक में अभी जो घटना घटी, ये अगर उल्टा हुआ होता तो आप देखते, लोग कहते कि गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि, वो आग लगाने का काम करते हैं। मैं विनती कर रहा हूँ लोगों से, प्रशासन से। तो सुना आपने। और ऐसे में देखिए, अलग अलग जो घटनाएं सामने आई हैं, उन घटनाओं पर क्या कुछ रिएक्शन है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश है? देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार बिहार में देखा जाए तो हाल के दिनों में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने की कोशिश नज़र आ रही है। चाहे हम सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान की तस्वीर की बात करें या अभी हालिया के दिनों में जिस तरह से खबरें आई हैं, चाहे वो बगहा की हो, बेगूसराय की हो या दूसरे जिलों की हो, तो सभी जगहों पर जो एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय के बीच जाता है और उसके बाद जो है ये इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कवायद की जाती है। गिरिराज सिंह ने जो बात कही वो उससे स्पष्ट भी होता है कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कुछ बिहार में गड़बड़ियां की जा रही हैं। हालांकि उसके पीछे की कौन है, किनकी मंशा है और उनके विरुद्ध क्यों नहीं प्रशासनिक कार्रवाई अब तक की गई, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जब भी कहीं पे कोई दंगा होता है या किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास सबसे सहज जो तंत्र होता है वो होता है उसका वीडियो फुटेज, और उसके साथ साथ जो मोबाइल सर्विलांस जो होता है, अगर उसको पुलिस त्वरित खंगाल ले तो ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन लोग मौजूद थे, फिजिकली मौजूद थे, नहीं थे। तस्वीर जो है वो तो तस्दीक करेगी ही करेगी। साइंटिफिक रूप से जो है उसकी तस्दीक जो है मोबाइल डंप जो है वो भी कर देता है। लेकिन प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं इस बात को भली भांति महसूस करते हैं कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं वो अगर एक समाज, एक धर्म से जुड़े हुए पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे उसके बाद ये माहौल और बिगड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फूक फूक करके कदम जो है वो प्रशासनिक अधिकारी भी रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि मुख्यालय से या फिर यूं कहें तो गृह मंत्रालय से जो है गृह विभाग से निर्देश भी गए हैं कि आप इस तरह की जो घटनाएं होती है तो उसमें सबसे पहले आप जो है वीडियो फुटेज जो है वो हासिल कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो फुटेज हासिल कीजिए और उसके आधार पर सत्यापन कीजिए। दोनों पक्ष को देखिए कि इनकी गलतियां हैं, कौन जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कवायद में था और कौन जो है जवाबी हमले जो हैं वो किए गए। तो तमाम चीज़ों को जो तफ्तीश जो है वो की जाती है और उसके बाद ही जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो सामने आती है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है जो आप पूछ रही हैं कि आखिर वो कौन है जो बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाह रहा है। क्योंकि ये एक जिले का मामला नहीं है, अगर एक जिले का होता तो ये माना जाता कि उस जिले के कुछ लोग हो सकते हैं जो इस माहौल बिगाड़ने की कवायद में जुटे हैं। ये अलग अलग जिले का मामला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई तो एक संगठन है या कोई ऐसे तत्व है, शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, जिनका अलग अलग जिलों में चेन बटा हुआ है और वो तमाम लोग जो है संयोजित तरीके से इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप याद कीजिए, जब रेलवे परीक्षा का विरोध हुआ था तो उसमें भी पूरे संयोजित तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उसके बाद वो ग्रुप जो है काम कर रहा था, एडमिन जो उसके थे वो निर्देश जारी करते थे और उसके आधार पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। चाहे वो पटना जिला था, बेगूसराय था, बक्सर था, ये भभुआ था, तमाम जिले जो हैं वहाँ पे इस तरह के पूर्णिया सभी जगहों पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो हो सके तो इसके पीछे भी कोई ऐसा तंत्र जो है वो काम कर रहा हो, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट किया गया हो और उसके तहत ये सुयोजित तरीके से प्लानिंग करके इस तरह से बिल्कुल। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को सुना देते हैं कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। बिहार में शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है
और सामाजिक तत्वों का तांडव हो रहा है और बिहार का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा। ये सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन का साथ जब से छोड़ा और नए गठबंधन में एनडीए में गए, सरकार बनाई, तो पूरा प्रयास चल रहा है चारों ओर तनाव उत्पन्न करने का, आपसी भाईचारा प्रेम खत्म करने का। राजद, कांग्रेस और उनके साथियों का मानना है कि सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सीधा सीधा फायदा मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के रूप में होता है। इसीलिए राजद और कांग्रेस के समर्थक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचे। चाहे वो बेगूसराय की घटना हो या बिहार में अन्य जगहों की घटना हो जहां हमारे सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है, ये सब राजद के समर्थक करवा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति को अपनाया है। किसी ने अगर सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को खराब करने की कोशिश की है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। बिहार में हर जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं, अपना काम करते हैं। बेगूसराय, सुपौल, गोपालगंज से जो घटना निकलकर सामने आ रही है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात स्पष्ट है कि जो भी दोषी है उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। इसीलिए तो नीतीश कुमार जी हम लोगों का साथ छोड़कर उधर गए। अब भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता हिंदू धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ करेंगे, उसके बाद मुसलमानों को निशाना बनाएंगे और समाज को तोड़कर, समाज को लड़ाकर, देश में आग लगाकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाएंगे। यही मॉडस ऑपरेंडी रहा है भाजपा का और नीतीश कुमार जी उसका टूल बनते रहे हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है और सवाल आम जनता का है, क्योंकि जो लोग हैं वो तनावपूर्ण स्थिति में रहने को विवश होते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ता है तो उन लोगों पर उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में क्या कुछ है, इस पर पूरी नजर हमारी भी बनी हुई है। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। बढ़ते हैं आगे। आरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पूर्व विधायक अरुण यादव के 3 ठिकाने पर ईडी की रेड हुई है। अरुण यादव के 3 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और ये रेड की गई है। आरा के अगियाओं स्थित घर पर रेड है। पटना में भी 2 लोकेशन पर रेड जारी है। पुलिस बल के साथ ही ईडी के 10 अधिकारी इन 3 ठिकानों पर पहुंचे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरा के संदेश से विधायक हैं किरण देवी, पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी है। इनके 3 ठिकानों पर अभी ईडी की टीम पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि छापेमारी अहले सुबह से ही जारी है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एवं पूर्व विधायक अरुण यादव के घर पर सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। अहले सुबह 5 बजे ईडी की टीम उनके आवास में दाखिल हुई है। हालांकि विधायक और उनका परिवार यहां मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर में ईडी की टीम मौजूद है। पिछले दिनों 16 मई 2023 को भी ईडी की टीम ने यहां दाबिश दी थी और उसके बाद एक बार फिर से 27 फरवरी को ईडी की टीम यहां पहुंची है और अंदर छापेमारी चल रही है। बाहर देखिए समर्थकों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और काफ़ी संख्या में जो उनके जानने वाले लोग हैं यहाँ मौजूद है और अंदर जो ईडी की टीम है वो दाखिल है और छापेमारी लगातार चल रही है। और एक तरह से कहे तो उसको लेकर के जैसे ही समर्थकों को इसकी सूचना मिली, हजारों की संख्या में समर्थक उनके यहाँ उनके आवास पर पहुंचे हैं और इस दौरान मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया है। अंदर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और ईडी की टीम अंदर मौजूद है। तो ये छापेमारी अहले सुबह 5 बजे से जारी है और जब ईडी की टीम निकलेगी तब ये तय हो पाएगा कि आखिर उन्होंने यहाँ से छापेमारी में क्या बरामद किया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। बढ़ते आगे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के लालपुर की बहनों से बातचीत के वीडियो के बाद जामनगर में बांधनी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। इतना ही नहीं, 100 साल से भी ज्यादा समय से बांधनी निर्माण के राजा माने जाने वाले शाह परिवार में दिवाली जैसी रौनक देखने को मिल रही है। जब भी अंबानी परिवार का कोई कार्यक्रम होता है तो जामनगर के बांधनी व्यापारियों और कारीगरों में एक खास जोश और जुनून देखने को मिलता है।
परिवार में खुशी का माहौल, इस माहौल के बीच खास तौर पे आप जामनगर के विजुअल्स देख रहे हैं। जामनगर के चांदी बाजार के ये विजुअल्स जहाँ पे खास तौर पे कई सारे लोग हैं आपको खरीदी करते हुए नजर आएंगे। और ये खरीदी हो रही है जामनगर की बहुत ही फेमस प्रख्यात बांधनी की। यहाँ की बांधनी की जो साड़ी है वो खास तौर पे कई सारे लोग हैं यहाँ से खरीद कर ले जा रहे हैं। गिफ्ट करने के लिए भी विशेष प्रकार से बांधनी का जो बाजार है वो सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंबानी परिवार ने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को लेकर के ट्रेडिशनल जो थीम रखी है उसको लेकर के जामनगर के बाजार में भी क्रेज आया है। मेरे साथ व्यापारी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए खास तौर पे ये बंदेज जो है जिसको बांधनी बोलते हैं कैसी मतलब लोग पसंद करते हैं, किस तरीके से उसकी वैरायटी है, और अंबानी परिवार ने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को रखते हुए यहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज की, उसके बारे में भी कुछ बताइए। क्या इफेक्ट हुआ है आपकी बिक्री में? नहीं, बांधनी जो है वो एकदम 100% हैंडमेड है और ये वर्ल्ड फेमस आर्ट है। हाँ। इसका वर्ल्ड फेमस में समास हुआ है, इसका जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो सबसे बेस्ट काम जामनगर में होता है। और जामनगर के अंदर अगर अंबानी परिवार ने जो शादी रचाई है उसके अंदर जो ट्रेडिशनल जो थीम है उसके अंदर बांधनी है, वो सबसे ज़्यादा लोग पहनना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा लोग खरीदना भी चाहेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ से वो अपने गिफ्ट लेना भी चाहेंगे। दूसरा, सालों से कोकिलाबेन और नीता अंबानी ये भी इसका बांधनी का है, उसको बहुत अच्छा ज्ञान भी है और बहुत बारीकाई से उसने काम भी देखा है कारीगरों के पास। और उसको सबसे ज़्यादा ये जो आर्ट है उसके अंदर विशेष रुचि भी दर्शाई है और विशेष रुचि है। अच्छा, जामनगर में ऐसा माहौल कभी आपने देखा था, दिवाली के दिन हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, और इस तरीके से जब बिक्री हो रही है क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, जामनगर के अंदर इससे पहले इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये इवेंट इंटरनेशनल लोग इसमें आ रहे हैं, भारत में से काफ़ी लोग आ रहे हैं। हाँ। इतना बड़ा, इतना एक साथ कभी हुआ नहीं है इससे पहले। तो सबसे ज़्यादा माहौल अभी इतिहास में जो मेरा एक्सपीरियंस है 50 साल का, इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो माहौल है वो हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए कि तैयारी आपने कैसे की है? जैसे इसका हमको पता चला कि भाई यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो हमने अपने तरफ से जो ट्रेडिशनल बांधनी के अंदर जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो काफ़ी करके रखा है और ट्रेडिशनल का हमने वो ज़्यादा ध्यान दिया है। और डाइंग के अंदर पेस्टल कलर में जो अभी नए कलर है, हाँ। उसी के ऊपर हमने फोकस करके काफ़ी सारी चीज़ एकदम एक्सक्लूसिव करके बनाई है। हमने अपने कारीगरों से भी बताया है कि भाई ये विशेष माल बनवाना है, विशेष ध्यान से करवाना है, उसको जो भी उसको ज़रूरत है वो हमने पूरा किया है और उसके अंदर हमने बहुत सारी तैयारी की है। अच्छा, बांधनी है उसका क्रेज जामनगर में सबसे ज़्यादा है और जामनगर की ये पहचान है। तो ये पहचान के जरिए खास तौर पे लोग हैं कुछ अलग करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग लुक करना चाहते हैं, और इसी की वजह से जो परिवार के लोग होंगे और उसके साथ खास तौर पे जो यहाँ पे भी नहीं रहते और परिवार के जो शादी प्रसंग है उसमें शामिल भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ से वीडियो कॉल करके बांधनी खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जामनगर। आ लग्न प्रसंग माटे अमे स्पेशल बांधणीना एक नवा दुपट्टानी डिजाइन्स बनावेली छे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आ कलर केवो सुंदर छे। तमारे सीख ना भाई, मारा तो कई आटलू जीणू काम ना थाय। ता तमे आ बधा क्या सीख्या आटलू नानू नानू काम करता? हाँ? पोते वखाण छे के तमे तमारा पोते पोताना पग उपर उभा रहो छो अने पोते कमाओ छो। जे अमे आ अनंत सर माटे जेने स्पेशल गिफ्ट आपवानी छे एना माटे जे अमे दुपट्टा तैयार कर्या छे। ई दुपट्टानुं वर्क छे ई बे मिक्स में छे। एक वाठणी छे ई महाराष्ट्रनुं छे अने बांधणी छे ई गुजरातनुं छे। तो ई बे कल्चर ने मिक्स करीने जे एक बन बनाववामां आव्यो छे, एक दुपट्टो तैयार करवामां आव्यो छे, ई एक मिसालनी जेम छे अने अमने पण ई बहु काम करवुं गम्युं छे। अने बांधणी एवुं एक कल्चर छे आपणुं
કે એની ફેશન તો જતી જ નથી અને સો બ્યુટીફુલ અને તમે પણ બહુ મસ્ત લાગો છો. હું પણ બાંધણી પહેરીને આવી છું કે તમારા બધાનું જ કામ છે. आवजो बहन, आवजो आवजो आवजो. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड.